नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने की तारीख तय। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन खोलेंगे कपाट। उत्तराखंड में G20 सम्मेलन से पहले अधिकारियों को आई धमकी भरी कॉल से सीएम धामी बोले, पुलिस कर रही है जांच। भाजपा सरकार की 1 साल की उपलब्धियों पर विपक्ष हमलावर। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बोले, अफसरशाही हो रही है बेलगाम। और पेंशन और अनुदान योजनाओं के लिए 1 अप्रैल से बंद हो जाएंगे ऑफलाइन आवेदन। लाभार्थियों को करना होगा ऑनलाइन आवेदन। और अब खबरें विस्तार से। चारों धामों में से एक धाम यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। शनिवार 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन दोपहर 12:41 पर कर्क लग्न, अभिजीत मुहूर्त और कृतिका नक्षत्र में यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। आज सोमवार को यमुना जयंती चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खुशीमठ यानी खरसाली में मंदिर समिति यमुनोत्री द्वारा मां यमुना की पूजा अर्चना के पश्चात विधि विधान और पंचांग गणना के बाद विद्वान आचार्यों और तीर्थ पुरोहितों द्वारा श्री यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने की तिथि और समय तय किया गया तथा श्री यमुनोत्री धाम समिति के सचिव सुरेश उनियाल ने मंदिर समिति पदाधिकारियों तथा तीर्थ पुरोहितों की उपस्थिति में कपाट खुलने की तिथि की और समय की घोषणा की। आज के दिन ही मां यमुना जी गोलोक धाम से विश्व कल्याण हेतु इस दरा पर अवतरित हुई हैं। इसी पावन अवसर पर यमुनोत्री धाम में मां यमुना जी के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त भी तय किया गया है, जो कि हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार शुभ संवत 2080 बैसाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया जिसको कहते हैं, 22 अप्रैल 2023 9 गते बैसाख शनिवार मध्याह्न 12:41 पर यमुनोत्री धाम में मां यमुना जी के कपाट विश्व कल्याण हेतु खोल दिए जाएंगे। देश में होने वाली G20 सम्मेलन की 2 बैठकें उत्तराखंड में होनी सुनिश्चित है। प्रदेश में पहली बार G20 की बैठकों का आयोजन होना है। इसके लिए सभी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है, लेकिन सम्मेलन शुरू होने से पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों और पत्रकारों को धमकी भरी फोन कॉल्स आने का मामला सामने आया है, जिस पर प्रदेश सरकार चौकन्नी हो गई है। मामले में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि थ्रेट कॉल्स के मामले में पुलिस प्रशासन अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रही है। उन्होंने सम्मेलन को लेकर निश्चिंत रहने की बात। प्रदेश में भाजपा सरकार जहां अपनी 1 साल की उपलब्धियों का बखान करते नहीं थक रही है, तो वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। आज कांग्रेस कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है। सरकार द्वारा विभागीय बजट जारी करने के बावजूद भी अफसर बजट का सिर्फ 41% ही खर्च कर पाए। ये इस बात का संकेत है कि सरकार का विकास से कोई सरोकार नहीं है। 1 साल का लेखा जोखा सरकार ने पेश किया है, लेकिन जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जो कामकाज है, उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विकास के नाम पर जो पैसा देश में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को का दुरुपयोग हो रहा है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, उसी आवाज़ को सवाल पूछना भी गुनाह है, अपराध है। तो सवाल अगर हम विधानसभा में अगर सवालों का नहीं पूछेंगे, हम पार्लियामेंट में सवाल नहीं पूछेंगे, तो फिर जगह कौन सी बचती है। हम तो सड़क पर भी सवालों को उठा रहे, लेकिन हमारा जो विधायकी है, जो हमारे सांसद माननीय सांसद हैं, उनका की जिम्मेदारी भी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो सरकार की आलोचना भी करें, समालोचना भी करें और सरकार को चेताएं भी कि आखिरकार इस सवालों के जवाब देने से क्यों बच रही है सरकार। तो कहीं न कहीं कोई वजह तो है ही।
उत्तराखंड में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में पहाड़ की एक महिला रेखा पांडे पिछले 2 महीने से रानीखेत से हल्द्वानी डेली टैक्सी सर्विस चला रही है और इसी के साथ वे प्रदेश की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर भी बन गई हैं। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने रेखा पांडे से फोन पर बात की और उनके इस काम पर उन्हें बधाई दी। परिवहन मंत्री ने कहा कि वे प्रदेश की महिलाओं के लिए प्रेरणा का काम करेंगी, साथ ही स्वरोजगार की दिशा में वे महिलाओं के लिए एक मिसाल हैं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रेखा पांडे फ्रॉम रानीखेत। मैं सभी महिला शक्ति को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी अपने अपने स्तर पे कुछ भी नया करने के लिए झिझकने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने इस टाइम पे अपने आर्थिक मजबूती के लिए भी ये कदम उठाया और महिलाओं से भी निवेदन है कि आप पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं। आप अपने आप में खुद ही एक शक्ति है, दुर्गा माँ का स्वरूप है, इसलिए आगे आइए और पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के चलिए। धन्यवाद। खबर हरिद्वार से है, जहां समाज कल्याण विभाग में 1 अप्रैल से ऑफलाइन आवेदन बंद हो जाएंगे। विभाग ने पेंशन और अनुदान की योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को अब ऑनलाइन आवेदन करने के संकेत दिए हैं। आईटी सेल समाज कल्याण अपर निदेशक ने सभी विभागीय अधिकारियों को सदस्यता समाप्त होने के बाद देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उत्तरकाशी के यमुना घाटी में कांग्रेस सेवा दल ने जोरदार नारेबाजी के साथ आक्रोश रैली निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और विपक्ष की आवाज दबाने के लिए झूठे दांव पे चला रही है। ये भारतीय संविधान के लिए एक काला दिवस के रूप में कांग्रेस इसको मना रही है और मैं आप मीडिया बंधुओं से भी और पूरे जनमानस से जानना चाहता हूँ, अगर इस लोकतंत्र के अंदर लोगों की आवाज़ उठाना और चोर को चोर बताना, गलत को गलत बताना अगर कोई जुर्म है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और माननीय राहुल गांधी जी भी जो जनता द्वारा चुने गए एक सांसद हैं और उन्होंने भी मोदी सरकार के जो मित्र हैं, जिनको पूरा भारतवर्ष के जितने भी हमारे सरकारी संपत्ति है उनको बेचकर जो ये मोदी सरकार अपने मित्रों को बांट रही है, उसका विरोध माननीय राहुल गांधी जी ने किया। उसी के एवज में उन्होंने इस सरकार ने जो है अपना तानाशाही रवैया अपनाया और उनकी सदस्यता निरस्त करने का कार्य किया। खबर जोशीमठ से है, जहां कस्बे के दूरस्थ गांवों में जोरदार तूफान के बाद ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते इस क्षेत्र में किसानों की फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई गई है। कुछ देर तक हुई ओलों की बरसात ने काश्तकारों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। सीमांत क्षेत्र में इन दिनों दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदल रहा है और ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी के साथ निचले इलाकों में तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि हो रही है, जिसके चलते इलाके के किसानों को नुकसान हो रहा है। बात उत्तरकाशी की, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र के विरोध में सत्याग्रह चलाया। कार्यकर्ताओं ने उत्तरकाशी के हनुमान चौक पर जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और हमें उसे बचाने के लिए एकजुट होकर आगे आना होगा। पुतला दहन का कार्यक्रम आज जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, लोकतंत्र में कोई आवाज़ उठाता है, मोदी सरकार के द्वारा उसको रोका जाता है।
आज आपने देखा अडानी वाले मामले में जब हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद में सवाल उठाया तो आज उनकी सदस्यता संसद से उनके बाहर कर दी गई है। ये लोकतंत्र के लिए काला दिवस है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। क्या हमने आज़ाद भारत का सपना इसीलिए देखा था कि जो व्यक्ति आवाज़ उठाता है लोकतंत्र की रक्षा के लिए उसको संसद से बाहर किया जाए। आज समस्त उत्तरकाशी जिला कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण हम सबके द्वारा आप सब जानते हैं कि आज किस प्रकार से देश में ये तानाशाह सरकार लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम जो कर रही है, उसके लिए हम सभी लोगों ने सड़कों पर उतरकर हमारे नेता और पूर्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी, जो कि संसद के एक सदस्य हैं, सदस्यता से उनको ख़त्म कर दिया गया। और इस प्रकार से जो तानाशाही रवैया भाजपा की मोदी सरकार जो दिखा रही है, उस मोदी सरकार के खिलाफ हमने सड़कों पर आकर ये पुतला दहन करने का काम किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।